जय गुरु जी। अध्याय 3। जीवन के विरोधाभास। हम विरोधाभास के माध्यम से जीवन की सराहना करना सीखते हैं और विषमता के माध्यम से खुद को समझना सीखते हैं। जीवन विरोधाभास से भरा हुआ है और विश्वास भी ऐसा ही है। विरोधाभासी स्थितियों की ओर आकर्षित होना बहुत आसान है। मुझे सबसे खराब प्रतिवाद स्वीकार करना चाहिए। जब मैं पूरी श्रद्धापूर्वक गुरु जी के मंदिर में गई थी, उनकी दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के का फ़ोन आया और मैं गुरुजी से मिलने की बजाय वापस चली गई और 3 घंटे एक बेतुकी फ़िल्म को देखने सिनेमा घर में बिता दिए। हमारा व्यवहार कई बार विचित्र और चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन वही हमें ईमानदार बनाता है। हमें कभी भी जीवन में पुस्तक नहीं सौंपी गई। हमें इसे खुद ही समझना होगा, चीज़ों को फिर से सीखना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम जीवन की घड़ी को वापस नहीं मोड़ सकते हैं और कुछ निर्णयों को अधिक विवेकपूर्ण नहीं ले पाते। क्योंकि गुरु कृपा से जीवन एक तरफ़ा रास्ता है और हम सब आगे आने वाले बेहतर समय के लिए उम्मीद करते हैं। मैं मैनचेस्टर के नगर परिसर में स्थानीय कैफ़े में अकेली बैठी थी और तभी मुझे दिल्ली में एक संगत का फ़ोन आया। उन्होंने मेरी पहली किताब टर्निंग द पेज की अगली कड़ी लिखने का आग्रह किया। पहली किताब को लिखना आसान था क्योंकि मेरे जीवन में इतना कुछ घटित हुआ था कि शब्द मेरी ज़ुबान से सत्संग के रूप में और कागज़ पर फिसल गए। अब गुरुजी की कृपा के नित बौछार के कारण मेरा जीवन अच्छा है, मैं ठीक हूँ और दस्तावेज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक सूप के आखिरी घूंटों के साथ मुझे एहसास हुआ कि हमारे जीवन का हर पल एक सत्संग है और गुरुजी का आशीर्वाद कभी ना रुकने वाली नदी की तरह है। वह हम सब पर मेहरों की वर्षा करते हैं। हमारी हर सांस उनकी कृपा से चल रही है। लेकिन क्योंकि जीवन में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए आशीर्वादों पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म होते हैं और मामूली नहीं। यह कोई संयोग नहीं है, इसलिए यह जानते हुए और कैसे कह सकती हूँ कि सॉरी दोस्त, अब कुछ और नहीं बचा है लिखने के लिए। मैं कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि गुरुजी की कृपा से उनके आशीर्वादों को बहुत ही स्पष्ट रूप से लिख पाऊँगी, जो कि 7 महासागरों से ज़्यादा गहरा है और नीले आकाश जितना अनंत। आखिरी सिप के बाद मुझे यह समझ में आया कि मैं अपने बारे में नहीं बल्कि मुख्य रूप से दूसरों के बारे में लिखूँगी, जिनके पास साझा करने को बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें कभी साझा करने का मौका नहीं मिला। कुछ में संकोच है और कुछ में आत्मविश्वास की कमी। जब मुझे पहली बार करीब 100 संगत के सामने खड़े होकर सत्संग करने को कहा गया, तब मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी और मैं कुछ हिचकिचा रही थी। गुरुजी ने अधिकारपूर्ण आज्ञा दी थी, खड़ी हो और 10 लोकानु तेरे गुरु ने। मेरा पसीना निकल गया, दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे पैर काँपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और खड़ी रही, तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। जब किसी तरह से कुछ शब्द लड़खड़ाती हुई जुबान से निकले, मुझे उम्मीद थी कि गुरुजी मेरी घबराहट को क्षमा कर देंगे, मुझे बैठने के लिए कहेंगे और फिर दोबारा कभी मुझे इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। मुझे यकीन था कि मैं किसी को भी विश्वास दिलवाने में असफल रही थी। ऐसा लगा कि बोलकर स्वयं को बेवकूफ़ बनाया है। मैं किसी और की नैया को तैरा नहीं पाई। गुरुजी बाद में हँसे और बोले, "तेनू सत्संग नहीं करना आंदा?" मैंने अपने दिमाग में जवाब दिया, "आप निश्चित रूप से सही कह रहे हो।" लेकिन मुझे बहुत खराब लग रहा था क्योंकि मेरी पंजाबी ग्रीक भाषा लग रही थी और कट ग्रास अंग्रेजी ऐसे लग रही थी मानो दूसरे ग्रह की भाषा हो। महासमाधि लेने से पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग करने का आदेश दिया था। कितना विरोधाभासी! मैंने सोचा एक तरफ तो गुरुजी सही कह रहे हैं कि मैं अनभिज्ञ हूँ, कि सत्संग कैसे किया जाता है और फिर भी वह मुझे आज्ञा दे रहे हैं, वह करने के लिए जो जो कि मैं नहीं जानती कि कैसे करना है। समय के साथ उनकी कृपा से मैं सहजता और वाक्पटुता से बोलने लगी। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दूसरों के जीवन को छूने में सक्षम हुई और उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं खुद खुद की आवाज़ को ढूँढ पाई। मानवीय भावनाएँ और इंसानी मुद्दे हर जगह एक जैसे हैं। मैंने जो कुछ भी शेयर किया, वह बहुतों के अनुरूप था
और समय के साथ मैंने अलग-अलग महाद्वीपों में गुरु जी की महिमा शेयर करनी शुरू की। जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में उनकी बहुत ही अधिक संगत है। भारत से कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, कैलिफ़ोर्निया, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, सिएटल उनकी पहुँच अभूतपूर्व थी। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द उनका सर्वव्यापी प्रकाश दुनिया के हर कोने में वो प्रकाशित करेगा। मैं अपने ज्ञानवर्धक सूप के लिए बिल जमा करती हूँ और घर जाकर पहला प्रेरक नोट लिखती हूँ। अगले दिन मैंने दिल्ली में फ़ोन करने शुरू किए, यह देखने के लिए कि कौन अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। इसी बीच मैंने स्वयं को अनुभव किया। इससे मेरे अंदर इतनी गहरी कृतज्ञता का भाव स्थापित हो गया कि मैं अब यह कभी नहीं सोच सकती थी कि कुछ और लिखने के लिए अब कुछ नहीं रह गया। जय गुरु जी।